हेलो, वेलकम टू माइंडवे ट्रेडिंग। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कल्याण ज्वेलर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल, ये स्टॉक अभी गिर क्यों रहा है, इन्वेस्टर जो इसमें रिटेलर जो अभी ट्रैप्ड हैं या फिर जो पहले से होल्ड करके रखे हैं उनको अभी बने रहना चाहिए इस स्टॉक में या फिर उसको एग्जिट कर देना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस कहाँ है, इसका एंट्री कहाँ है, जो फ्यूचर में इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे किस लेवल पे पैसा डाले या नहीं डाले, इसका फंडामेंटल क्या है, क्यों ये इतना गिर रहा है, ये सारा रीजन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले अगर इसका चार्ट हम लोग देखते हैं, वीकली चार्ट जो है, तो एक ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। उसके बाद फिर ये 776 टू 800 के आसपास का ये अपना हाई लगा है। उसके बाद से ये लगातार फिर डाउन ट्रेंड में है और ये अभी वीकली चार्ट पे अगर देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन भी आया है। अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से तो है ये इसका सपोर्ट 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 सपोर्ट। उसके बाद फिर ये ब्रेक डाउन दिया है, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। उसके बाद ये इसी लेवल पे भी रिट्रेस कर रहा है। तो क्या ये इसका की लेवल है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है 380 के आसपास। ये जो हाई लगाया था 800 का, उसके बाद ये 380 पे, मतलब ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे रिटेलर ऊपर में ट्रैप हो गए होंगे। तो कल्याण ज्वेलर का जो कंपनी का हिस्ट्री है और टाइमलाइन, फाउंडेड इन 1993 बाय टीएस कल्याण रमन इन थ्रिशर केरला। ये केरला में टीएस कल्याण रमन ने इसको फाउंड किया था 1993 में, बहुत पहले। स्टार्टेड एज ए सिंगल शोरूम विद ट्रस्ट फर्स्ट मॉडल। ज्वेलरी सेक्टर में क्या होता है कि जो लोकल ज्वेलरी शॉप होता है वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इशू होता है। ये जब अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे इनका जो ट्रस्ट जो था वो लोकल शॉप से ज़्यादा था इनका ट्रस्ट। उसके बाद इनका जो रैपिड एक्सपेंशन अक्रॉस साउथ इंडिया बिफोर गोइंग नेशनल, सबसे पहले इनका उधर साउथ में इनका लगातार ग्रोथ होते गया। फिर पैन इंडिया पे आए, नॉर्थ साइड अपना बहुत सारा स्टोर खोल लिए, अब तो पैन इंडिया है। नोन फॉर प्योरिटी ड्रिवन ब्रांडिंग एंड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। जो इनका जो पूरा बिजनेस जो गोल्ड का होता है, कोई भी इसमें मार्केट में कोई भी बंदा हो, गोल्ड मतलब ट्रस्ट। ज्वेलरी का जो बिजनेस होता है बहुत ट्रस्ट पे चलता है। ज्वेलरी है वो कितना प्योर है उस पर डिपेंड करता है। और ये चर्चा में तब आया था कल्याण ज्वेलर जब इनका जो पूरा इंडोर्समेंट है वो अमिताभ बच्चन करने लगे, बहुत सारे सेलिब्रिटी से ही अपना करवाने लगे। जब इनका स्टोर मतलब उस समय बहुत कम था, उसी समय ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करवा के और लाइमलाइट में आ गए थे। एक्सपेंशन जर्नी अगर इनका देखें 1993 से 2000, एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन अ केरला। पहले ये 1993 से 2000 तक ये केरला में ही अपना बिजनेस को ग्रो कर रहे थे। फिर 2000 टू 2015 एंटर तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। उसके बाद फिर 2000 से लेकर 2015 तक ये 3 स्टेट पे फोकस किया, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मतलब उधर साउथ की तरफ ही। 2015 टू 2021 एक्सपेंडेड अक्रॉस इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। इसके बाद फिर ये 2015 के बाद ये अपना पैन इंडिया में जो अपना शोरूम है कल्याण ज्वेलर का वो ओपन करना स्टार्ट किया। बिल्ट अ वाइड फॉर्मेट शोरूम नेटवर्क टारगेटिंग मास प्रीमियम बायर। ये जो टारगेट ऑडियंस इनका होने लगा वो जो मास प्रीमियम बायर होते हैं, जो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, बढ़िया शोरूम, तनिष्क टाइप का, उस टाइप का ये शोरूम अपना ओपन करने लगे पैन इंडिया। उसके बाद इनका जो आईपीओ है वो 2021 में आया 1175 करोड़ का। फंड डायरेक्टेड टुवर्ड एक्सपेंशन एंड डेट रिडक्शन। इनका जो फंड उठाने का आईपीओ लॉन्च करने का जो मेन मोटिव था वो था एक्सपेंशन। इनका जितना शोरूम है वो और ज़्यादा से ज़्यादा खोल पाए और जो डेट पहले से ले रखे थे उसको रीपे करने के लिए। पोस्ट आईपीओ स्ट्रॉन्ग रिटेल फुटप्रिंट ग्रोथ, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इन द कंपनी। इनका जो आईपीओ था उसके बाद जो भी इनका फंडामेंटल है, जो बिजनेस का मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण जो प्रोमोटर है वो अट्रैक्ट कर पाए इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ लेड बाय न्यू स्टोर ओपनिंग। जब ये पैन इंडिया अपना ओपन किए हर जगह स्टोर, उसके बाद फिर रेवेन्यू ग्रोथ इनका धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर ये डायमंड सेगमेंट में एंटर किए, डायमंड सेगमेंट गेनिंग हायर कंट्रीब्यूशन ओवर ईयर। फिर ये डायमंड सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करने लगे। गोल्ड ज्वेलरी में भी इनका बहुत अच्छा मार्जिन है, इंप्रूव मार्जिन ड्यू टू स्केल एंड इन्वेंट्री एफिशिएंसी। फिर धीरे धीरे इनका मार्जिन भी बढ़ते गया। स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन सेल्स साइकिल। फिर जो वेडिंग और जो गोल्ड का जितना भी बिजनेस है वो ज्यादातर वेडिंग के टाइम में या फेस्टिवल टाइम में ज्यादा लोग बाई करते हैं। धनतेरस हो गया या शादी का सीजन हो गया तो उस समय ज्यादा लोग बाई करते हैं। स्टोर नेटवर्क ओवरव्यू, ओवर 250 प्लस शोरूम अक्रॉस इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। फिर ये धीरे धीरे इनका जो शोरूम 200-250 से भी ऊपर है। फोकस्ड ऑन टियर 1, टियर 2 एंड नाउ टियर 3 सिटी। पहले टियर 1 सिटीज लाइक केरला, ये सब जो उधर साउथ के बाद वो फिर मुंबई, जो भी दिल्ली मेट्रो सिटी है वो सब जगह फोकस किया। फिर टियर 2, फिलहाल टियर 3 सिटीज पे फोकस कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी लेड मॉडल बूस्टिंग एसेट लाइट एक्सपेंशन। फिर ये फ्रेंचाइजी भी अपना बेचने लगे। डिजिटल फर्स्ट इनिशिएटिव इंप्रूविंग कस्टमर। फिर धीरे धीरे ये डिजिटली भी मतलब अपना ऑनलाइन जो ज्वेलरी का ऑनलाइन भी बेचने लगे, ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद ये पूरा समरी है। फर्स्ट शोरूम 1993 में ओपन किया, रीजनल एक्सपेंशन एक्सेलरेट, मिडिल ईस्ट ऑपरेशन बिगेन इन 2015 मिडिल ईस्ट ऑपरेशन बिगेन। आईपीओ इनका 2021 में आया। फिर 2023 से 25 से एग्रेसिव प्लान किए पैन इंडिया ग्रोथ के लिए, 250 स्टोर तक पहुंच गए।
अगर हम लोग इस स्क्रीनर पे देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 39,267 करोड़ का है। करंट प्राइस जो इसका 380 चल रहा है। हाई इसने लगाया था 618 का। आई थिंक इसमें रॉन्ग गलत दिखा रहा है। अगर ये हाई देखते हैं इसमें तो हाई इसमें दिख रहा है 795 का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपन हाई लो दिख रहा होगा। तो अगर इस कैंडल पे जाते हैं 6 जनवरी वाले कैंडल पे तो ये 795 आई थिंक स्क्रीनर में भी अपडेट नहीं हुआ है। इसमें हाई दिखा रहा है 618। जो लो लगाया है वो 348 का लगाया है। स्टॉक का जो पी है वो 34 है, काफ़ी अट्रैक्टिव है इस सेक्टर में। पेग रेशियो 0.72 है जो कि ठीक है, अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है। प्लेज परसेंटेज जो है इसका बड़ा फैक्टर है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक इतना डिक्लाइन क्यों। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज 10 के अंदर है तो मतलब ठीक है, अगर 0 है तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर 10 के अंदर है तो कंसिडर कर सकते हैं। 10 के ऊपर है मतलब प्रोमोटर को ऐसा कुछ ना कुछ जरूर पता है जो हम लोग को रिटेलर लोग को नहीं पता है, तभी वो अपना शेयर को प्लेज करके और वो उस पैसा को वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं और। 10 के ऊपर अगर किसी का प्लेज परसेंटेज है किसी भी कंपनी का तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। डेट ना के बराबर है। अगर 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो 5,335 करोड़ का डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनका 1157 करोड़ का है। डिविडेंड पे आउट भी इनका बहुत अच्छा है 21.6%। कल्याण ज्वेलर इंडिया लिमिटेड डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ रेंज ऑफ गोल्ड स्टड एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट अक्रॉस वेरियस प्राइस पॉइंट। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर इन इंडिया बेस्ड ऑन रेवेन्यू एज ऑफ फिजिकल ईयर 20। द कंपनी वाज फाउंडेड बाय करंट चेयरमैन एमडी एंड प्रोमोटर मिस्टर टी.एस. कल्याण रमन। अगर की पॉइंट देखते हैं इनके बिजनेस का तो कल्याण ज्वेलर इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर established in 1993. The company operates a pan-India hyper-local jewelry retail model with a scaled presence in India, Middle East and USA. Market position: the company is among India's top 5 gold jewelry retailer, accounting for about 7% of the total organized market share. आप समझ रहे हैं कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। एक्सेप्ट जो प्लेज परसेंटेज है ये अभी इधर बढ़ गया है। पहले मैं इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था और अराउंड 2025 के आसपास जब ये अपना हाई लगाया था उसके आसपास। देखिए कल्याण ज्वेलर 1500 क्वांटिटी था मेरे पास, मैंने ये MTF में बाई किया था 523 के आसपास बाई किया था और इसको सेल कर दिया था 551.30 पे। अराउंड 39,000 मेरा नेट PNL था, यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रॉस PNL जो है 41,000 था। बट मुझे उसके बाद कुछ ऐसा फंडामेंटल में रेड फ्लैग दिखा जो ये प्लेज परसेंटेज का मैं बात कर रहा था, वो उसके बाद जैसे ये बढ़ा मैंने अपना शेयर एग्जिट कर दिया। मेरा टारगेट अभी रीच नहीं हुआ था, मैंने बीच में एग्जिट कर दिया था। अगर इसका एनालिसिस देखते तो प्रोज में देखते कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38.2 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.1%। कॉन्स एक ही है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.3 टाइम इट्स बुक वैल्यू। इसका बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू है 51 और ये ट्रेड कर रहा है 380 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका पीयर कंपैरिजन में आते हैं तो टाइटन जो ज्वेलरी सेक्टर का सबसे बड़ा लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, उसका P 89.04 है। इसका टाइटन का जो करंट मार्केट प्राइस है 4,141 रुपीज़ है। इसके P के सामने 33.95 कल्याण ज्वेलर का कुछ भी नहीं है। अगर इसके टाइटन के कंपैरिजन में अगर इसका देखें तो कम है, बहुत कम है। इसका 89 है, फिर भी कल्याण ज्वेलर का जो शेयर है 33 के P होने के बाद भी ये गिरते जा रहा है। और अगर हम लोग टाइटन का चार्ट देखते हैं तो टाइटन अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है। देखिए ये टाइटन का जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे, अगर ये मंथली चार्ट करते हैं तो अपना ये इसका जो ऑल टाइम हाई है 4,312 और ये भी 4,141 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो ये जो है अभी तक अप ट्रेंड में है। पर जो कल्याण ज्वेलर का शेयर है 33 का P, ये नीचे क्यों जा रहा है? स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट भी कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट भी 1100 करोड़ का कर रहा है, फंडामेंटल भी सब कुछ सही है, पेग रेशियो सब। बस इसका जो प्लेज परसेंटेज है और इसके जो प्रोमोटर वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले एक साल में, जो ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 795 के आसपास। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, ब्राइबरी और भी बहुत सारा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री कैश फ्लो है 2677 करोड़। टाइटन से भी इनके पास ज़्यादा फ्री कैश फ्लो है एज पर स्क्रीनर। क्वार्टरली रिजल्ट देखते तो सेल्स लगातार यहाँ बढ़ रहा है 7,268, 7,856, 10,343। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट बढ़ रहा है 508, 497 और उसके बाद सीधे 750। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है 7%, 6%। ज्वेलरी मार्केट में इतना ही होता है, ज्वेलरी सेक्टर में। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर में 20%, 3 ईयर में 32%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर में 38%, 3 ईयर में 47%। स्टॉक प्राइस CAGR 3 ईयर में 50%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो सबसे मेन है 5 साल में 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, 3 ईयर में 15% का। कैश फ्लो अगर देखते हैं तो लास्ट 2 साल का पॉजिटिव है जो कि गुड साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखते हैं तो मार्च 2025 में 62.85, 62.81, 62.77, 62.75 ये लगातार डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रोमोटर अपना शेयर बेच रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है कंपनी में। बाकी कंपनी का प्रॉफिट जो भी है, वैल्यूएशन, ये सब सही है, P रेशियो, कैश फ्लो सब बढ़िया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब बढ़िया है। बट कुछ ऐसा है जो हम लोग को नहीं पता है, जो प्रोमोटर को पता है। ये लगातार अपना जो होल्डिंग है वो डिक्रीज किए जा रहे हैं
अपना जो परसेंटेज है 8.5 से 8.1 हुआ, फिर 7.7 हुआ, फिर 7.5 हुआ। FIIs का भी देखते हैं तो 16.83, 14.12, 14.11 ये भी डिक्रीज कर रहा है। DIIs का देखते हैं तो 13.34, 14.56 और 15.23, मतलब ये दोनों जितना बेच रहे हैं ये खरीद रहे हैं। अगर पब्लिक का देखते हैं तो 7.03%, 8.54% और फिर 7.90%। यहाँ पे कुछ रिटेलर एग्जिट किए हैं जब उनका स्टॉक जो अभी 795 के हाई से अभी नीचे आया 300-400 के आसपास, कुछ लोग इसमें एग्जिट किए हैं। अब ये हो गया इसका पूरा फंडामेंटल। तो प्लेज परसेंटेज इसमें 24.9% है। इस कारण से मैं ये स्टॉक कभी रिकमेंड नहीं करूंगा एज पर माई एनालिसिस। अगर 10 से नीचे है, पेग रेशियो सही है, स्टॉक पी सही है और कैश फ्लो पॉजिटिव है, अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है, साथ में अगर प्रोमोटर का होल्डिंग स्टेबल है, FII और DIIs का अगर इंक्रीज हो रहा है, ये 4-5 फैक्टर मिला के ही मैं अपना डिसीजन बाई का करता हूँ, कोई भी ट्रेड में स्विंग या इन्वेस्टमेंट का प्लान करता हूँ। अब ये शेयर जो पिछले कुछ साल से न्यूज में क्यों रहा है वो हम लोग देखते हैं। कल्याण ज्वेलर्स शेयर अप 9% आफ्टर मोतीलाल ओसवाल डिनाइज ब्राइबरी एलिगेशन। एक आपका न्यूज है 20 जनवरी 2025 का। 20 जनवरी 2025 के आसपास कल्याण ज्वेलर के जो प्रोमोटर उन पर एलिगेशन लगा था कि वो मोतीलाल ओसवाल को कुछ ये ब्राइब दिए हैं अपने स्टॉक प्राइस को ऊपर पंप करने के लिए, जो कि इसके पीछे फिर कुछ एविडेंस नहीं मिला, तो ये केस या फिर कुछ ऐसा लीगल प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ। बट एक मार्केट में जब ये न्यूज आया तो उसके बाद फिर शेयर का जो डाउनफॉल है वहीं से स्टार्ट हुआ इस शेयर का। उसके पहले ये बहुत अच्छा चल रहा था। ये जनवरी 2025 का जो 1 जनवरी 2025 ये जो कैंडल है, जो हाई लगाया है, यहीं से इसका सारा गेम स्टार्ट हुआ गिरने का। उसके पहले ये स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था। बट जब से ये एलिगेशन लगा तो उसके बाद रिटेलर और जो FIIs हैं वो बहुत पैनिक कर गए और उसके बाद वो फिर लगातार सेल करते जा रहे हैं और अभी ये स्टॉक करेंटली 380 पे ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ, ब्राइबरी का जो इन पे एलिगेशन है वो प्रूव नहीं हुआ, मोतीलाल ओसवाल इसको डिनाई कर दिया, बट एक बार न्यूज आ जाने के बाद कुछ ना कुछ इसमें तो सच्चाई जरूर रहा होगा, इसीलिए ये शेयर अभी तक गिर रहा है। इस न्यूज से ये उभर नहीं पाया है। कुछ लोग अभी जो रिसेंट न्यूज इसमें आ रहा है, कल्याण ज्वेलर्स शेयर प्राइस क्रैशेस 14%, सेट्स 25% इन 9 कंसेक्यूटिव सेशन, इज इट एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। ये मेरे हिसाब से तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बाई का। ये नया अभी डाउन ट्रेंड कंफर्म कर दिया। ये इसका हो गया हाई, ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका लोअर हाई और ये हो गया इसका लोअर लो। अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक, यहाँ से इसके नीचे जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर यहाँ ये इसका जो लो है, इस रेड कैंडल का जो लो है, इस रेड कैंडल का जो लो है 347.50, अगर 347.50 को ये ब्रेक करता है, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 221 के आसपास है। तो यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो अगर वीकली चार्ट पे आते लेट से, तो इसको एटलीस्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस प्राइस के आसपास इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सेफर साइड 538 के ऊपर ही इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसके पहले इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जबकि इसका जो अभी रिसेंट जो रिजल्ट आने वाला है वो काफ़ी बढ़िया आने वाला है, एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है। इसका जो अभी जो रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन में वो बहुत बढ़िया आने वाला है, प्रॉफिट भी करा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। इसमें जो 2 रेड फ्लैग है वो पहला है प्लेज परसेंटेज 24.9% और दूसरा ये जो इस पे एलिगेशन था कल्याण ज्वेलर्स शेयर अब 9% आफ्टर मोतीलाल ओसवाल डिनाइज ब्राइबरी एलिगेशन। हालांकि मोतीलाल ओसवाल डिनाई कर दिया बट मार्केट उस चीज़ से अभी उभर नहीं पाया है और एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है रिटेलर को या फिर FIIs को कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल लगातार कल्याण ज्वेलर के शेयर को बाइंग सिग्नल दे रहे हैं, अभी भी बाइंग सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ कल्याण ज्वेलर अब ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। बट ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। चार्ट पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये लगातार ये नीचे ही आ रहा है। तो एज पर मी अभी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बिल्कुल नहीं है। जो पहले से ले के रखे हुए हैं वो अगर लॉन्ग टर्म इसको लेके लॉन्ग टर्म कल्याण ज्वेलर को लेके उनका लॉन्ग टर्म विजन है तो वो रख सकते हैं, फंडामेंटली बहुत बढ़िया है स्टॉक। बट इन शॉर्ट टर्म अगर हम लोग स्विंग ट्रेड में बात करें तो जो स्विंग ट्रेड लेते हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है, उनको अगर यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। एटलीस्ट अगर ये जो लो टूटता है इसका 347 का, अगर ये टूटा तो ये लास्ट होप है यहाँ से ऊपर जाने का। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है 508 के आसपास या 500 के ऊपर तो यहाँ पे नया स्विंग ट्रेड बन सकता है जिसका टारगेट रहेगा या इसका जो ऑल टाइम हाई है 786 या जो भी 800 के आसपास SL रहेगा, जो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसके नीचे। हाँ, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये स्टॉक अभी मुझे शॉर्ट टर्म में तो नीचे ही जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि अभी ये रिसेंटली जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ये इसके लिए बढ़िया न्यूज़ नहीं है। अगर ऊपर से हम लोग फीवो भी लगा के देखते हैं यहाँ से, तो ये कहाँ से रिजेक्शन दिया है 50% से, एकदम एग्जैक्ट 50% से ये रिजेक्शन दिया है। ये डाउन ट्रेंड हो गया इसका, उसके बाद फिर ये माइक्रो ट्रेंड और ये ऊपर यहाँ 50% तक आया। इस फीवो कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ये सब सीखना है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी कोर्स लॉन्च किया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका पहला वीडियो मैंने डाल दिया कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब इसमें एक सीरीज ऑफ वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि फीवो कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड कैसे पता करते हैं, कौन सा डाउन ट्रेंड है, कौन सा अप ट्रेंड है, ये सब कैसे पता करते हैं, वो सब वो सीरीज में डिस्कस करेंगे। उसका पहला वीडियो मैंने डाल दिया है,
तो फिबो अगर टॉप टू बॉटम लगाते हैं तो ये 50% का रिजेक्शन यहाँ से लेते हुए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन में वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी है, तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे रुकेगा। बट इन केस अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है तो हम लोग ऊपर जो ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किए थे ये यहाँ का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल ऐसे बनता है विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन और ये हाई को ब्रेक करता है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई को ब्रेक करता है, इसका हाई जो है 535 है, 535 के ऊपर ही इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है नया। और जो पहले से होल्ड करके रखे हैं वो अगर लॉन्ग टर्म उनका विजन है तभी वो होल्ड करे, अन्यथा फिर उसको एग्जिट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।